आज का टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। आज हम कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर फाइंड आउट करेंगे कैसे क्या होता है। इससे पहले हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड आउट किए थे और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड आउट किए। आज है स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने वाले। तो आइए इसके लिए क्या करते हैं, दो स्फीयर लेते हैं। ये पहला स्फीयर, ये दूसरा स्फीयर। दो स्फीयर लिए, मान लीजिए पहला स्फीयर का रेडियस a है और दूसरा स्फीयर का रेडियस b। तो और क्या करते हैं, जो फर्स्ट स्फीयर है इसके आउटर सरफेस पे हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं, आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण जो सेकेंड स्फीयर है इसके इनर सरफेस पे अपने आप नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। जब सरफेस जो स्फीयर, मान लीजिए स्फीयर L है और ये स्फीयर M है, तो L स्फीयर के आउटर सरफेस पे यदि पॉजिटिव चार्ज डालते हैं तो इसी कारण जो M स्फीयर का इनर पार्ट है उस पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस, यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। ये पॉइंट O ले लेते हैं। तो देखते हैं L प्लेट के कारण O पे कितना पोटेंशियल होगा और N प्लेट के कारण O पे कितना पोटेंशियल होगा। और हाँ, जो आउटर सरफेस ऑफ M स्फीयर है उसको हम अर्थिंग से कनेक्ट कर देते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। या कह सकते हैं आउटर सरफेस का जो पोटेंशियल होगा इनका वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो। चलिए पहले लिख लेते हैं क्या है। इट कंटेन टू स्फीयर L एंड M। इसके पास दो स्फीयर है L एंड M, एंड with radius A and B are respectively, जिसका रेडियस क्या है, इनर स्फीयर का रेडियस A है और आउटर स्फीयर का रेडियस B है। और एक पॉइंट और याद रखेंगे, B क्या है, A से बड़ा है। ये पॉइंट याद रखेंगे, इसमें B क्या है, A से बड़ा है। एक वे पॉजिटिव चार्ज kept on the, या गिव लिख सकते हैं, गिव ऑन the outer surface of inner sphere या sphere L, या इनर स्फीयर लिख देते हैं, इनर स्फीयर L। यदि क्या किए, यदि आप पॉजिटिव चार्ज दिए कहां, इनर स्फीयर ऑफ L, तब क्या होता है, देन नेगेटिव चार्ज ऑन इनर स्फीयर या इनर पार्ट ऑफ स्फीयर M। तो M स्फीयर के जो इनर पार्ट है उस पे क्या, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ध्यान क्या होता है, नेगेटिव चार्ज ऑन इनर पार्ट ऑफ स्फीयर M आर इंड्यूस अपने आप इंड्यूस हो जाता है। एक पॉइंट और है, और क्या किए हैं, आउटर सरफेस को हम क्या किए हैं, जो आउटर स्फीयर है इसके आउटर सरफेस को अर्थिंग से कनेक्ट किए हैं। तो लिखेंगे एंड आउटर सरफेस ऑफ sphere M is connected with अर्थ से कनेक्ट कर दिए। तो देखते हैं कि इनर सरफेस के कारण क्या होता है पोटेंशियल, और आउटर सरफेस के कारण, इसके आउटर स्फीयर के कारण यहां O पे क्या पोटेंशियल होगा। तो क्या है इसमें, एक बार और देख लेते हैं। इट कंटेन टू स्फीयर L और M। इसके पास दो स्फीयर है, एक L है और एक M है, एंड विथ रेडियस
जिसका रेडियस क्या है ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली, जिसका रेडियस क्या है, इनर स्फीयर का रेडियस ए है और आउटर स्फीयर का रेडियस क्या है, बी है। If we positive charge give on the outer surface of, यहाँ सरफेस ऑफ स्फीयर एल लिख देते हैं, यदि आप स्फीयर एल के आउटर सरफेस पे क्या डालें, पॉजिटिव चार्ज डाल रहे हैं, इसके आउटर सरफेस पे यदि आप क्या डाल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज डाल रहे हैं, तब क्या होगा, देन negative charge on inner surface of sphere M are induced, जिसके कारण जो आउटर स्फीयर है, M स्फीयर है, इसके इनर पार्ट पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। आउटर सरफेस ऑफ स्फीयर M, M जो स्फीयर है इसके इनर पार्ट पे क्या हो जाएगा, या इनर सरफेस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। सॉरी कहां है, induced and outer surface of M, outer surface of M स्फीयर का जो outer surface है उसको किससे कनेक्ट कर देते हैं, अर्थ से, किसको इसे कनेक्ट कर देते हैं, अर्थ से। तो देखते हैं वो O पॉइंट पे क्या होगा पोटेंशियल, A के कारण, L स्फीयर के कारण और O पे M स्फीयर के कारण टोटल पोटेंशियल कितना होगा वो देखते हैं, क्योंकि हमें निकालना है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस बराबर होता क्या है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बराबर होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है कि टोटल पोटेंशियल O पे क्या होगा, L स्फीयर के कारण और M स्फीयर के कारण। चलिए इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, यही निकालना है पोटेंशियल। सबसे पहले हम L स्फीयर या जिसे प्लस Q के कारण हम देखते हैं, इस पे प्लस Q है और इस पे माइनस Q है, प्लस Q के कारण O पे पोटेंशियल देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक यहां लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू प्लस Q चार्ज, प्लस Q चार्ज के कारण हम देखते हैं O पे क्या पोटेंशियल होगा। तो क्या होगा, इसे V1 ले लेते हैं, V1 लेते हैं, Q के कारण कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ये जो डिस्टेंस है क्या है यहाँ A, इसे इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं। और यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल M के कारण है, M के कारण कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल M के कारण कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू M स्क्वायर या कह सकते हैं माइनस Q चार्ज, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये दिख रहा है क्या, एक मिनट, ये हो जाएगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन B, या इसी को लिखते हैं V बराबर लिख सकते हैं V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस को बाहर कर लेते हैं Q बाय B, इसे इक्वेशन थर्ड लिखते हैं। हमें चाहिए टोटल पोटेंशियल, और पोटेंशियल कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर, तो यहां O पे टोटल पोटेंशियल क्या होगा, V1 प्लस V2, टोटल पोटेंशियल क्या होगा, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट O पे टोटल पोटेंशियल क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2, और V1 कितना है, इक्वेशन सेकंड देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A, और प्लस V2 कितना है, V2 है माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट V,
और ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया, प्लस और माइनस माइनस हो गया। तो और जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लीजिए, q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, इसमें क्या बच रहा है 1 अपॉन a और उसमें 1 अपॉन b। यहां से यदि इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट b माइनस a अपॉन ab। यही क्या आ गया पोटेंशियल, यही क्या आ गया पोटेंशियल। इसे इक्वेशन फोर्थ मान लेंगे। b बराबर कितना आ गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b माइनस a अपॉन ab। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। और कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है q बाय v। तो यहां से इक्वेशन 4 का वैल्यू हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ क्या हो जाएगा, c बराबर होता है q बाय v, q बाय v और v कितना आया है, v आया है q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट b माइनस a अपॉन ab। यहां से q से q कैंसिल हो गया, ये ऊपर गया तो क्या होगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट ab बटा क्या आ गया b माइनस a। यही होता है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। यही क्या होगा कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। देखिए कुछ नहीं है, सबसे पहले क्या किए आउटर ये जो एल स्फीयर है इसके कारण हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर पे निकालिए क्या होगा, तो पोटेंशियल बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन जो डिस्टेंस है यहाँ a डिस्टेंस है तो a यही माइनस q कारण निकाल लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओ पे कितना होगा, तो यहाँ क्या होगा माइनस q है तो माइनस q दिए अपॉन जो डिस्टेंस है ये आ गया। टोटल पोटेंशियल ओ पे कहेगा तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो क्या होगा v1 प्लस v2 और यहां से दोनों को ऐड किए तो ये आ गया टोटल पोटेंशियल। और हमें निकालना है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बराबर होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल। पोटेंशियल फाइंड आउट किए, चार्ज अपॉन पोटेंशियल का वैल्यू डाले तो यहां से कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर कितना आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ab अपॉन b माइनस a। तो याद रखेंगे यही होता है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। देखिए जो कैपेसिटर का टाइप बताए थे तीन तरह का होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर। ये तीनों का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग सही से ये बना के जाएंगे। रहने दीजिए।